नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार कम हो रहे हैं। इस बीच आज एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस के मामले कम हो रहे थे, लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार 3000 के आसपास और 3000 से ऊपर रहता था, लेकिन अब मौत के आंकड़ों में भारी गिरावट देखने को मिली है। 58 दिन के बाद लगभग मौत के आंकड़े 2000 से भी कम हुए हैं। पिछले 24 घंटे में अगर मौत के आंकड़ों पर नज़र डालें, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बताए गए हैं, तो 1587 लोगों की पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के चलते मौत हुई है। वहीं 62,480 नए केस भी सामने आए हैं। लगातार जिस हिसाब से कोरोना वायरस के केस में गिरावट देखने को मिल रही थी, मामला अब 60,000 के आसपास आ गया है। 60,000 62,000 के आसपास प्रतिदिन जो नए केस आ रहे हैं, लेकिन उस अनुपात में मौत की संख्या में गिरावट देखने को नहीं मिली थी। इसलिए सरकार भी परेशान थी, लोगों को अपील कर रही थी और राज्य की सरकारों को भी अलर्ट किया जा रहा था कि आप अपने यहाँ अनलॉक की प्रक्रिया तो शुरू कर दिए हैं, लेकिन जिस हिसाब से मौत के आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं, वो चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। सरकार भी लोगों से अपील कर रही थी कि कोरोना वायरस का खतरा अभी पूरी तरीके से टला नहीं है, क्योंकि मौत के आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। अब 58 दिनों के बाद एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि 1587 मरीजों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई है। ये राहत भरी खबर इसलिए है कि यह आंकड़ा हमेशा 3000 के ऊपर हुआ करता था। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि अब एक्टिव केस की संख्या पर अगर नज़र डालें, तो एक्टिव केस की संख्या भी अब 8 लाख से नीचे आ गई है। इस समय देश में कुल 7,98,656 एक्टिव केस हैं, जिनका देश के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है या होम आइसोलेशन के दौरान इलाज चल रहा है। 73 दिनों के बाद ये मामला 8 लाख से नीचे आया है। तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, कोरोना को लेकर एक थोड़ी सी राहत भरी खबर सामने आ रही है। अब बड़ी राहत ये है कि अब मौत के आंकड़े भी कम होने शुरू हो गए हैं और 58 दिनों बाद एक बड़ी राहत मिली है। अगर हम बता दें आपको कि अभी भी सरकारों के द्वारा, समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा आम जनता के लिए लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि कोरोना के जो बचाव के उपाय हैं उनको बताया जा रहा है। सरकार की गाइडलाइन के बारे में बताया जा रहा है। हालांकि कई जगहों पे कि बाज़ार खुलने के बाद ये स्थिति देखी गई कि लोग कोरोना से बचाव के लिए जो प्रोटोकॉल्स है, जो गाइडलाइंस है, उसका पालन करते नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसे में लोगों को खुद अपने लिए जागरूक होना होगा, अपने परिवार के लिए जागरूक होना होगा और जो सरकार के बनाए नियमों हैं उसका पालन करना होगा। कई जगह बाज़ारों में ये तस्वीरें आई थी, थोक मंडियों से ये तस्वीरें निकल के आ रही थी कि लोग किसी तरीके का सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करते नहीं दिख रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों ने इस बात का भी चेतावनी दिया है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर भी आ सकती है, तो लोगों को सतर्क रहना होगा। अब हम आपको कुल आंकड़ों के बारे में बता दें। इस समय जो देश में कोरोना वायरस के कुल केस हैं वो 2,97,62,793 थे, जिसमें से 2,85,80,647 लोग इस बीमारी को मात देकर पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय टोटल एक्टिव केस की बात करें तो 7,98,656 टोटल एक्टिव केस हैं, जबकि कुल मौत के आंकड़ों पर अगर नज़र डालें तो अब तक इस जानलेवा वायरस के चलते 3,83,490 लोगों की मौत हो चुकी है। हम आपको बता दें कि कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भी भारत का इस समय दूसरा स्थान है और एक्टिव केस के मामले में भारत का तीसरा स्थान है, जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राज़ील के बाद सबसे ज़्यादा मौत भी भारत में हुई है। तो कोरोना वायरस के मामले लगातार कम हो रहे हैं। अब मौत का भी आंकड़ा जो है वो भी कम होना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं, ज़रूरी काम हो तभी निकले और निकलते भी हैं तो पूरी तरीके से जो कोरोना के बचाव के प्रोटोकॉल्स हैं उसका पालन करें।